हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की समरी देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें सबसे पहले हमने आयोटा से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी। उसके बाद आपने देखा हमने आर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यूज़ होता है वो हमने सीखा। मतलब हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में हमने सीखी। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपने क्लास 11th और क्लास 12th के साथ साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख रहे हैं, इस लेवल का कंटेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और अब देखेंगे कि लास्ट डे आप कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जरूर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पॉइंट्स नोट करता हूं, फिर एक एक पॉइंट को आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a माइनस आयोटा b। देखिए एक नंबर है a माइनस आयोटा b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। आप जानते हैं a और b रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। a इज कॉल्ड रियल पार्ट, आप जानते हैं कि a रियल पार्ट कहलाता है, और b इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट, b इमेजनरी पार्ट कहलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। देन फर्स्ट अगर दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल पार्ट ऑफ बोथ z1 एंड z2 प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ बोथ z1 एंड z2, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए क्या है, पॉइंट 2, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 इक्वल्स टू ब्रैकेट ac माइनस bd ब्रैकेट ओवर प्लस आयोटा ad प्लस bc ब्रैकेट ओवर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। देखिए कंडीशन है ना, जिसमें रियल पार्ट भी जीरो नहीं, b पार्ट भी जीरो नहीं है। देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिनोटेड बाय 1 बाय z, और z इनवर्स आप इसको कह सकते हैं, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, सच दैट a प्लस आयोटा b कितने के बराबर होता है। देखिए a इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है, देखिए आपने इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। फॉर एनी इंटीजर के, ठीक है, इंटीजर के आयोटा 4k, आयोटा की पावर 4k इक्वल्स टू 1 होता है। इंटीजर मतलब क्या हुआ, इंटीजर मतलब आप जानते हैं जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। z इक्वल्स टू सेम कंडीशन, तो k के बदले आप कुछ भी रखिए, आयोटा इक्वल्स टू 1 आता है, आयोटा 4k प्लस 1 इक्वल्स टू आयोटा 4k प्लस 2 इक्वल्स टू -1, और आयोटा 4k प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने इंटीजर का सेट इसलिए बता दिया कि आपको आसानी हो समझने में। बस आपको ध्यान रखना है कि k की वैल्यू जो होगी पावर में, वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इनको हम कैसे समझेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिनोटेड बाय, आप जानते हैं कॉन्जुगेट को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इज गिवन बाय z के ऊपर बार या डैश लगा देते हैं, जो भी आप कहें इसको, इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी सारी सीख रखी हैं, सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या है, मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। फिर क्या है, देखिए कॉन्जुगेट की क्या कंडीशन बनती है, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू
Z1 बार प्लस Z2 बार, मतलब कॉन्जुगेट के दोनों के साथ इसके ऐड करने के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, देखिए मॉड Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। फिर क्या कंडीशन बनती है, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर, किसका, कॉन्जुगेट का। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट विद Z1 Z2। फिर सिक्स क्या है, Z1 Z2 का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके कॉन्जुगेट का, तो वो इक्वल्स टू होगा, देखिए Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेटली के बराबर, ठीक है। फिर देखिए क्या है सेवंथ वाला, ये तो बहुत ही जानी मानी प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज़ किया है आपने, ठीक है। फिर देखिए ये क्या है, सेकंड वाली कॉन्जुगेट लिया गया है टोटल का, तो हमने सेपरेट कॉन्जुगेट कर, बस कंडीशन क्या है कि Z2 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आप बार बार जानते हैं ये चीज़, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लिया आपने, तो मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर के बराबर है। फिर देखिए क्या कंडीशन है, मॉड Z इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z मॉड के अंदर। फिर क्या है, मॉड Z की पावर n, तो आप जानते हैं कि n को अंदर ले सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी, दो कंडीशंस थी जो आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में देखी, सेकंड में 11 कंडीशंस थी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा बी, मैंने a प्लस आयोटा बी से भी आपको बताया है, x प्लस आयोटा y से भी बताया, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, x प्लस आयोटा y इज़ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ब्रैकेट ओवर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये पोलर फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए आपसे मॉड z पूछता है, ठीक है, आप जानते हैं क्या होता था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। देखिए कोऑर्डिनेट के थ्रू मान लीजिए x है, ये रियल एक्सेस को बिलोंग करता है, ये y है इमेजनरी एक्सेस को बिलोंग करता है, ये x डैश है और ये y डैश है। मान लीजिए हमने P लिया यहाँ कोई पॉइंट, ठीक है, पोलर r थीटा, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, ये थीटा है, आर्गूमेंट को डिनोट करता था, ठीक है। ये r इक्वल्स टू मॉड z, मतलब ओरिजिन से लेके P तक की जो लेंथ है वो ये बताता था, वही सेम कंडीशन, ठीक है। फिर टेन थीटा y बाई एक्स इक्वल्स टू इमेजनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, व्हेन थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, बस पाई के साथ वो क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या होगी, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू पाई, देन थीटा इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z। देखिए थीटा को प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z कहते हैं हम। उसके बाद क्या है, क्वाड्रेंट इन विच z लाइज, आपको मैंने सारी कंडीशंस बताई हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करवाएं इस पे बेस्ड। फिर देखिए क्या कंडीशन है, व्हेन z इज प्योरली रियल, जब z प्योरली रियल हो, ठीक है, तो क्या होगा, देन z लाइज ऑन x एक्सिस। आप जानते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो या तो ओरिजिन के इस लाइन पे होगा x वाली, या तो इस पे होगा, ठीक है, कहीं भी नहीं जा सकता ऊपर नीचे। तो वही कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इस तरफ होगा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, एंड x इज लेस देन 0 होगा तो इस तरफ होगा जहाँ थीटा इक्वल्स टू पाई होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन z इज प्योरली इमेजनरी, जब z प्योरली इमेजनरी हो, देन z लाइज इन y एक्सिस, y इज ग्रेटर देन 0, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड y इज लेस देन 0, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक प्रूफ था जो मुझे करवाना था आपको लास्ट में, इसीलिए मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इसको समझना था थोड़ा सा, और आपको ये जो दो कंडीशंस हैं इस रिजल्ट को बस याद रखना है, ठीक है। प्रूफ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं, प्रूफ दैट Z1 ब्रैकेट में होगा Z2 प्लस Z3, तो इसको आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, Z1 Z2 फिर Z1 Z3, वही चीज़ किया गया है।
इसमें कैसे करेंगे, देखिए Z1 Z3 और Z2 Z3, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ है। सेम ही केस है, बस इसको लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए क्या है, लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2 एंड Z3 इक्वल्स टू A3 प्लस आयोटा B3 बी एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देन A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं कि इनको एक एक्सप्रेशन में लिखने के लिए कुछ इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए रियल टर्म्स एक साथ हो गई, ठीक है, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद आप इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ठीक है। सबसे पहले A1 के साथ देखिए आपने रियल पार्ट को किया, फिर A1 के साथ इमेजिनरी पार्ट को किया, फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ इसको किया, फिर इसको किया। आप जानते हैं इसके साथ करने पे माइनस आएगा, इसीलिए माइनस आ गया और हमने फिर रियल पार्ट सेपरेट कर दिया। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, A1 A2 A1 A3, और हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी इमेजिनरी और रियल पार्ट्स के साथ सेम कंडीशन बना रहे हैं उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, Z1 प्रोडक्ट विथ Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 का प्रोडक्ट, ठीक है। और सेम कंडीशन ये प्रूफ हो जाती है। बिल्कुल भी मतलब इसमें सोचने की बात, बस आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं इसको लिख के समझाता तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले मैंने रिजल्ट इसीलिए डिस्कस किया था, बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं उनको इसको रब करके उनको आपको समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या कह रहे हैं, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन डिग्री हैज़ एन रूट्स। आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल मैं गलती से बोल देता हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तो उसके n डिग्री के n रूट्स, मतलब जितनी डिग्री होंगे उतने रूट्स होंगे। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की पावर 2 है तो हम वहाँ पे 2 रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कंडीशन बन रही, द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए आर गिवन बाय, तब इसके ये रूट्स होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ तक विथ क्वेश्चंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। तो आप देख भी रहे होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम और कोई कंफ्यूजन अब कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगी। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी आप खुद देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।